नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका चैनल दिन में। आशा करता हूं आपकी पढ़ाई चल रही होगी। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लगा हुआ है, 16-17 फरवरी को हो। उसके लिए धड़ाधड़ रिवीजन की क्लासेस हमारे एचएन अध्ययन एप्लीकेशन पे चल रही हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सब उसको अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। हमारा कंटेंट भी अवेलेबल करा दिया गया है, आपके घर होम डिलीवरी भी करा दी जा रही है। तो हर तरीके से एचएन अध्ययन आप लोग को सपोर्ट कर रहा है। अब आपका काम क्या है? आपका काम है कि आप उसको पढ़िए, अच्छे से बार बार रिवाइज करिए और जितना कंटेंट हम आपको दे दिए हैं उसी को बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, बाकी हमारी मैराथन सीरीज यूट्यूब पे फ्री में चल रही हैं। जो बच्चे बैच नहीं ज्वाइन कर पा रहे, हालांकि हमने फीस इतनी कम रखी है कि हर बच्चा अफोर्ड कर सके, उसको सोचना ही ना पड़े या उसके दिमाग में आए ही नहीं कि यार इतनी महंगी फीस ना होती तो मैं भी पढ़ लेता। तो हम लोग ये चाहते हैं कि फीस की वजह से एक बच्चा ये ना सोचे यार कि मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम केवल मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं ये बैच ज्वाइन कर लेता। हमने बहुत कम फीस रखी, यकीन मानिए इतने कम फीस में आप लोग खुद जानते होंगे, इतने कम फीस में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कोई भी नहीं कराता। लोग ग्रुप डी की तैयारी नहीं कराते हैं, अब हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करा रहे हैं। तो इस वैल्यू को समझिए, ऐसा मत आकिएगा कि कम फीस दे रहे हैं तो अच्छा कंटेंट नहीं होगा। मार्केट में जाके देखिए, लोगों से पूछिए, बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने आपको जो चीज़ें 500-600 रुपये में दी है वो 5,000-10,000 से भी ज़्यादा कीमती हैं। कल को जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे तो याद करोगे यार कि वो जो कंटेंट आपको मिला था ना, वो बहुत ही काम का था। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, थोड़ा अपने वीडियो पे आते हैं। हमारा वीडियो है बहुत सारे, जब से यूजीसी का गाइडलाइन आया है, हमने एक वीडियो उस पर बनाया था, आप लोगों को समझाया था कुछ गाइडलाइन में क्या प्रावधान है, कब से अप्लाई हो रहा है, कौन क्या कर सकता है। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा, अलग अलग माध्यम से 50,000 से अधिक लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है। तो पीएचडी वर्सेज बीएड जो हमेशा बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, नए गाइडलाइन के बाद अब उस बच्चे के मन में फिर से ख्याल आ गया है, फिर से वो सोच रहा है कि पीएचडी कर लूं या बीएड कर लूं। तो इन दोनों में क्या कन्फ्यूजन है, कैसे स्मार्टली आप इसको कर सकते हैं, आज के वीडियो में इसी बात पे चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, कोई डाउट बचता भी है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को पूछिएगा, वहां पे आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे किसी भी बैच से जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए 9450403952। ये हमारा नंबर यहाँ पे विजिबल भी है, मैं लिख भी देता हूं एक बार से 9450403952। इस नंबर पे जब आप कॉल कर लेंगे तो आपको हमारा फ्री काउंसलिंग सेशन मिल जाएगा। इस नंबर पे आप कॉल करके 9450403952 इस पे कॉल करिए। आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, उसके रिलेटेड कोई डाउट है, हमारा कोई बैच लेना चाहते हैं, उससे संबंधित कोई डाउट है, तो आप इजीली हमारे इस नंबर पे कॉल करके अपनी फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं। आपको हमारी टीम पूरी तरह से गाइड करेगी हर एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आज हमारा जो वीडियो होने वाला है वो है कि पीएचडी करें या हम बीएड करें। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन बच्चों के मन में रहता है, तो स्मार्टली तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या करने पे आपको क्या फायदा मिल सकता है और क्या आपको करना चाहिए। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप जिस वे में जाना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं एकदम बेसिक से शुरू करूंगा। इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिएगा और अपने उन मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जो पीएचडी और आपके बीएड में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो के बाद अब आप लोग अच्छे से अपनी पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है, थोड़ा मैं इसको सेट कर लूं, फिर शुरू कर देते हैं। चलिए, तो पीएचडी वर्सेस बीएड का कंफ्यूजन आता कब है? देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि आप पीएचडी कर कब सकते हैं और बीएड कब कर सकते हैं। बीएड की मैं बात करूं तो बीएड के लिए आपके पास होना चाहिए एक यूजी की डिग्री। क्या होना चाहिए आपके पास? यूजी की डिग्री। ठीक है, देख लेना यार स्पेलिंग यूजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए 3 साल की। क्या 3 साल की या 4 साल की? कोई भी डिग्री आपके पास हो, अंडर ग्रेजुएट हो, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके बाद आप बीएड अप्लाई कर सकते हैं।
चाहे आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया हो, चाहे 4 साल का ग्रेजुएशन किया हो, बीएड करने में आपको कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई असुविधा नहीं आएगी। तो बीएड आप कब कर सकते हैं? यूजी, मान लीजिए किसी बच्चे ने बीए किया तो अब वो बीएड कर सकता है, ठीक है। या किसी बच्चे ने बीटेक किया है या बीए एलएलबी किया है 4 साल 5 साल का कोर्स, तो वो बीएड कर सकता है। मानी कुल मिलाकर के आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तो आप बीएड की डिग्री आप ले सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है। पीएचडी कब कर सकते हैं आप? देखिए पीएचडी करने का क्या प्रावधान है, न्यू गाइडलाइन के हिसाब से मैं आपको बता दूं, जो यूजीसी का नया गाइडलाइन आया है उसके हिसाब से आपको मैं बताता हूं, ठीक है। ठीक है, क्लियर। तो नई गाइडलाइन में क्या है यूजीसी के, आपका क्या कह रहा है कि आपके पास यूजी की डिग्री हो, आपके पास यूजी की डिग्री हो 4 ईयर की, कितने साल की? 4 ईयर की, लेकिन 75% मार्क्स हो आपके पास। मतलब अगर आपने बीटेक कर रखा है या कोई भी डिग्री कर रखा है जिसमें 4 साल वाले हो, 75% मार्क्स का, तो आप पीएचडी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? पीएचडी कर सकते हैं। चलो यहां तो फायदा है कि आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया था, अब आप सीधे पीएचडी चले गए। अगला क्या प्रावधान है? अगला प्रावधान ये है कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री हो, आपके पास एमए हो या मास्टर्स की कोई भी डिग्री हो या पीजी हो, जैसे आप पीजी कह लीजिए, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो, पीजी की डिग्री हो, कितने? 55% मार्क्स के साथ। कितने प्रतिशत मार्क्स के साथ? 55% मार्क्स के साथ। फिर आप यूजीसी नेट का एग्जाम भी क्वालिफाई किए हो। यूजीसी नेट में आपको पता है कि 3 कैटेगरीज हो गई हैं, तो कम से कम 3rd कैटेगरी अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप पीएचडी कर सकते हैं। अब बंदा यहीं पे कंफ्यूज होता है कि सर मैं यूजीसी नेट की तैयारी करूं या मैं बीएड करूं। एक्चुअली में कंफ्यूजन यहां से आती है जब उसे तैयारी की बात उसके सामने आती है। पीएचडी हलवा तो है नहीं कि हर कॉलेज में आप जाकर के पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे, मिल जाएगा। पीएचडी के लिए आपको अब तो यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था पहले जो होती थी, अभी भी कुछ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस अपना ले रही हैं। तो बच्चे के मन में यही कंफ्यूजन आता है एक्चुअल में कि आखिर में वो करे क्या, वो यूजीसी नेट की तैयारी करे या वो करे बेचारा बीएड। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं आपके पास रास्ते क्या हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको बीएड करना है तो आप बिना सोचे समझे, अगर आपके दिमाग में आ गया कि आपको बीएड ही करना है पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं, जो पीजीटी या टीजीटी की जॉब आती हैं, उसमें बीएड मांगता है। तो अगर आपका प्राथमिक फोकस सरकारी नौकरी है, अगर आपका प्राथमिक फोकस जो है वो सरकारी जॉब है, तो मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले आप बीएड कर लो, और बीएड आप अपने यूजी डिग्री के बाद ही कर लो। यूजी डिग्री करने के बाद ही आप बीएड की तैयारी, मतलब बीएड में एडमिशन ले लो। पीजी तक आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बीएड करना चाहते हैं, आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए, पीजीटी टीजीटी, ठीक है, तो आप यूजी के बाद ही बीएड में एडमिशन ले लो। आपको जहां भी बीएड में एडमिशन लेना है आप बीएड में एडमिशन ले लो। चाहे तो बीएड का एंट्रेंस टेस्ट होता है, यूनिवर्सिटीज भी लेती हैं, यूपी के हैं तो यूपी गवर्नमेंट भी करवाती है, तो आप बीएड यूजी डिग्री के बाद ही इसका एग्जाम दे लो। और चुपचाप अगर आपका फोकस है कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, सबसे पहली प्राथमिकता है आपकी, तो आप बीएड कर लो, यहीं से कर लो। आपको पीजी तक जाने की जरूरत ही नहीं है। मत करो पीजी, अभी छोड़ दो पीजी, अभी बीएड कर लो, उसके बाद कोई नौकरी मिल गई फिर आप आ जाना पीजी में, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपके मन में जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तो आपको किसी ने सुझाया ही नहीं और आपने पीजी भी कर लिया। क्या कर लिया भाई? आपने पीजी की डिग्री भी ले ली, अब आप एमए कर चुके हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपने मास्टर्स कर लिया है ज्योग्राफी, हिंदी, सोशियोलॉजी या किसी भी विषय में। अब की कंडीशन क्या है? अब समझो आपने 2 साल तो यहां अपना लगा दिया। कितना लगा दिया भाई? 2 साल लगा दिया यहां पे।
जब आपने 2 साल लगा ही दिया है तो मैं तो ये कहूंगा कि 5-6 महीने लग करके 5-6 मंथ लग के आप अच्छे से यूजीसी नेट का एग्जाम दे दो। क्या करो? यूजीसी नेट का एग्जाम दे दो। अगर आपने 2 साल खपा दिया है, यहां पे 2 साल अपना लगा दिया है पीजी करने में, आपको ग्रेजुएशन के टाइम पे आपने ग्रेजुएशन के बाद बीएड ना करके पीजी में एडमिशन ले लिया, 2 साल अपना खपा दिया, तो मैं तो यही कहूंगा कि 5-6 महीने अच्छे से तैयारी कर लो अपने सब्जेक्ट की। किसकी तैयारी कर लो भाई? अपने सब्जेक्ट की तैयारी खूब अच्छे से कर लो। अपने सब्जेक्ट पे इतना मजबूत पकड़ बना लो कि कोई भी एग्जाम दो तुम, सिर्फ यूजीसी नेट ही नहीं, सिर्फ यूजीसी नेट ही नहीं, कोई भी एग्जाम दो आप, केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी, जो भी आपको एग्जाम देना है, आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है? आप टॉप 100 टॉप 10 बच्चों में अपने आप को लाने की क्षमता पे ला दो, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं वो किसी और ग्रह से तो आ नहीं रहे हैं। हम ही आप में से जो लोग स्ट्रेटेजिकल तरीके से पढ़ रहे हैं, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, वही आगे बढ़ रहे हैं। तो क्यों नहीं, जब आपने 2 साल यहां पे लगा दिया है, ठीक है, तो आप 5-6 महीने और अच्छे से लगा करके यूजीसी एग्जाम दे लो। मैं तो ये कहूंगा कि जब आपने पीजी में एडमिशन ले लिया, जब आपने पीजी में एडमिशन ले लिया है, तो उसी समय जब आप पीजी में एडमिशन ले लिए हैं, तो उसी समय आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहिए। क्या देना चाहिए? यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहिए। मान लीजिए कि आपने एमए में एडमिशन लिया, तो कम से कम फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में जब आप आ जाइए, तो आप यूजीसी नेट का एग्जाम दीजिए। अब आपको बीएड के बारे में नहीं सोचना है, अभी बीएड के बारे में मत सोचिए। अभी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, अगर आपने पीजी में एडमिशन ले लिया है, तो मैं बात कर रहा हूं, आपको एक्चुअली में बीएड के बारे में क्या सोचना चाहिए था, इस बात को समझिए। आपको एक्चुअली में बीएड के बारे में यूजी में ही सोचना चाहिए था, यूजी में ही सोचना चाहिए था, लेकिन आपने यूजी में तो सोचा नहीं। अब आप आ गए हैं पीजी में, तो अगर आपने पीजी में एडमिशन ले लिया है, तो आप यूजीसी नेट के बारे में सोचिए। किसके बारे में सोचिए? यूजीसी नेट का एग्जाम दीजिए और आप जेआरएफ क्वालिफाई करिए। क्या करिए भाई? जेआरएफ का एग्जाम निकालिए, क्योंकि जेआरएफ की वैलिडिटी जो होती है वो 3 साल होती है। आपने जेआरएफ का एग्जाम अगर क्वालिफाई कर लिया 3 सालों के लिए जिसकी वैलिडिटी होती है, तो अब आप स्मार्टली तरीके से क्या कर सकते हैं, अब आप कहीं बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। कहां? बीएड में एडमिशन आप कहीं ले लीजिए। ठीक है? 2 साल का बीएड अगर हो रहा है, हो सकता है गवर्नमेंट 1 साल का बीएड 2026 से कर देती है, मगर अभी के प्रावधान के हिसाब से बताता हूं, आपने पीजी के फर्स्ट ईयर में ही जेआरएफ निकाल दिया है, सेकंड ईयर में आपने जेआरएफ निकाल दिया। कब निकाल दिया? सेकंड ईयर में आपने जेआरएफ निकाल दिया। अब 3 साल इसकी वैधता है, अब आप उसको भूल जाइए, आप कहीं से बीएड कर लीजिए। 2 साल में आप बीएड करिए। अब आपकी जेआरएफ 1 साल की बच रही है, इसी बीच में आप किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए। क्या करिए? पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए, तो आपका ये जो आपने जेआरएफ निकाला था वो भी काम में आ जाएगा, आपने बीएड भी कर लिया। अब आपके पास कई रास्ते खुल गए। अब आपके पास क्या हुआ? कई रास्ते आपके पास खुल गए। कैसे? सुनिए, देखिए आज के समय में क्या होता है ना, मैंने जो नोटिस किया है, जो मैंने मेरी टीम ने इस पे कई बच्चों से हम लोग बातचीत किया है, तो जितने भी बच्चों से हम लोग ने बात किया है उस हिसाब से हमको यही जानकारी मिलती है कि जो बच्चे थोड़ा मेंटली फ्री होकर तैयारी कर रहे हैं, जिनके घर का सपोर्ट अच्छा है या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, जो मेंटल फ्री होकर तैयारी कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतरीन हो रही है कंपैरेटिवली जो आपके अदर बच्चे हैं। ठीक है? तो मैंने कहा कि आपने 3 साल का जो आपका जेआरएफ होता है, आपने एमए के सेकेंड ईयर में, एमए आपने किया, उसके सेकेंड ईयर में आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। ठीक है? अब आपको क्या करना है? कहीं बीएड में एडमिशन ले लीजिए।
कहीं बीएड में एडमिशन ले लीजिए, 2 साल का बीएड करिए आप इसको, 1 साल आपकी जेआरएफ की वैलिडिटी बच रही है और इसी में आपको पीएचडी में एडमिशन ले लेना है। कहाँ ले लेना है भाई? पीएचडी में, ठीक है, इसी में आप पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए। अब आपको गवर्नमेंट जो है वो जेआरएफ का कुछ अमाउंट भी देगी स्कॉलरशिप का। आप फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब आप जितने भी केंद्रीय विद्यालय, केवीएस, एनवीएस, यूपी पीजीटी, जितने भी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम आएंगे उसको एग्जाम को देते रहिए और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होगा उसको भी देते रहिए। अब आपका टारगेट, इतने सारे एग्जाम आपके लिए ओपन हो गए, एक ही विषय से आप इन एग्जाम को दे सकते हैं। अब आप टीजीटी भी दे सकते हैं, आप पीजीटी भी दे सकते हैं। तो जिस भी एग्जाम में आपकी क्वालिफिकेशन या आप जिस भी एग्जाम को चाहें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो स्मार्टली तरीके से ये हुआ कि आप कैसे कर सकते हैं। मैं इस चीज को एक बार कंक्लूड कर देता हूं जिनको समझ में नहीं आया होगा। देखिए, सबसे पहले अगर आप यूजी में हैं तो इसके तुरंत बाद मैं कहूंगा कि बीएड कर लीजिए, तुरंत बाद बीएड कर लीजिए। लेकिन अगर आपने यूजी में नहीं किया और आपने पीजी में एडमिशन ले लिया है तो आप यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी करिए, यूजीसी नेट के एग्जाम का प्रिपरेशन करिए और कम से कम आप जेआरएफ का टारगेट रखिए। अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो इसकी वैधता कितने साल होती है भाई? 3 साल की होती है। लेकिन इस 3 साल की वैधता तक जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसको किनारे रखिए और आप कहीं बीएड में एडमिशन ले लीजिए। कहाँ एडमिशन ले लीजिए? बीएड में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। अब आप 2 साल का बीएड करिए। कितने साल का? 2 साल का आपने बीएड कर लिया, 2 साल आपने बीएड कर लिया कहीं जा करके। बचा जो आपका जेआरएफ की वैलिडिटी 1 ईयर, इसमें आप कहीं जेआरएफ के थ्रू किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। अब आपका बीएड भी हो जाएगा, पीएचडी भी आपका होता रहेगा। इस बीच जितने भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज आ रही हैं, जहां जहां आपका क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है, उस एग्जाम को भरिए, उसकी तैयारी करिए। जो आपने यहाँ जेआरएफ की तैयारी की थी ना, यही तैयारी आपकी काम में आएगी जब आप गवर्नमेंट के एग्जाम देंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब आप अपने ऊपर निर्णय ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। मैंने बता दिया कि स्मार्टली तरीके से आप ये कर सकते हैं। बाकी कोई आपको डाउट हो तो हमारे ऑफिशियल नंबर पे आप कॉल करिए। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9450403952, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप कॉल करके फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं। आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, देखिए अगर आप यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास शानदार बैचेस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारा एचएन अध्ययन ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस ऐप को डाउनलोड करिए, आपको सब कुछ एक जगह बहुत ही कम प्राइस में मिलेगी। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट के सेक्शन पे आप जाएंगे तो आपको हमारे हिंदी साहित्य के, देखिए अगर हिंदी साहित्य के आप विद्यार्थी हैं तो हिंदी साहित्य का हमारा एक फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है। बहुत ही जल्दी इस फाउंडेशन बैच में एडमिशन ओपन हो गए हैं, बहुत जल्दी क्लासेस भी शुरू हो रही हैं और क्लासेस चल भी रही हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट नेट का एग्जाम जून वाला है, तो इस बैच में जुड़िए। इसकी फीस बहुत कम रखी गई है और शानदार कॉन्टेंट के साथ तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। बाकी जिन बच्चों का पेपर 1 है, जो उनका पेपर 1 जो वीक होता है, उनके लिए बता दे रहा हूँ, क्रांति बैच से जुड़ करके आप पेपर 1 को अपने स्ट्रॉन्ग करिए। अपने पेपर 1 को जितना अच्छा पकड़ बनाएंगे वो आपके यूजीसी में भी काम आएगा, आगे भी सारे एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। और क्या है, और जो बच्चे मैं बता देता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के बच्चे जो हैं उनके लिए बता देता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सेक्शन में जाएंगे तो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का कई सारे बैच अवेलेबल हैं, चाहे वो जीएस का हो गया, चाहे हिंदी साहित्य का हो गया। हर एग्जाम की तैयारी आपको यहाँ पे मिलेगी, आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए, आपको लगता है आपको बैच नहीं चाहिए, आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, आपको ज्योग्राफी का नोट्स चाहिए, तो हमारा ये इंग्लिश मीडियम का हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल करा दिया गया है। आप चाहें तो इस नोट्स को बाय करके अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। ये नोट्स आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में तुरंत अवेलेबल हो जाएगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ से जाकर के इस नोट्स को बाय करिए। हिंदी मीडियम, हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी हमारा हिंदी साहित्य का ये नोट्स अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें इस नोट्स को बाय करके अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। कोई और जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पे कॉल करिए, एचएन अध्ययन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
और हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए। टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम के माध्यम से मिलती रहेगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।